गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक और ज्वलंत प्रश्न लेकर आई हूँ यूपीएचएससी एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 से रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जो इसका रिटन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आया है वो न्याय संगत है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या मेरी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 जो है हम सभी का फेवरेट एडवर्टीज़मेंट नंबर बन गया है, क्योंकि जब से ये डिक्लेयर हुआ है तब से लगातार ये विवादों में घिरा रहा है। इससे पहले भी मैंने आपके संग कुछ प्रश्न शेयर किए थे। आप सभी जानते हैं कि जब से इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट आई थी, एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुए थे प्रॉपर टाइम पर, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे। उन्होंने जाकर इलाहाबाद में बात भी करी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए थे और कुछ लोगों को शायद है निरुत्तर ही लौटना पड़ा था। सेकंड चीज़ पेपर पैटर्न को लेकर, क्योंकि जैसा पेपर आया हुआ था वो काफ़ी कुछ मेमोरी बेस्ड था। हम लोग जानते हैं कि हायरार्की में मेमोरी लेवल जो होता है वो सबसे लोएस्ट लेवल होता है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड या कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन दैट वाज वेरी मेमोरी लेवल। फिर बात आती है आंसर की। जब आंसर की रिलीज़ हुई तो उसमें बहुत एम्बिग्विटीज़ थी, यानी ऐसे बहुत से प्रश्न थे जिनके 2 आंसर पॉसिबल थे। लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था और कई सारे लोगों को इसको लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहा था कि हमें एक आंसर शीट, सही आंसर शीट क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि हमसे उल्टा प्रूफ मांगा जा रहा था कि आप बताइए कौन सा आंसर सही है, उसके साथ साथ आप हमें कहीं से कुछ डेटा दीजिए जिसकी वजह से आप ये बोल रहे हैं कि आंसर सही है या गलत है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि लोगों को डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले गई। अब जबकि इसका रिटन एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आ गया है तो एक और प्रश्न खड़ा हो उठ चला है। वो क्या है? एक्चुअली सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने सुनने में आ रहा है, एक्चुअली आई डोंट हैव एनी प्रूफ राइट नाउ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने मनी देकर इस एग्ज़ाम में नंबर स्कोर किए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया है, बहुत मेहनत करी है, इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं और उन सभी को मेरा बॉटम ऑफ द हार्ट से कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि उन्होंने सचमुच मेहनत से कुछ अचीव किया है। लेकिन ये जो दूसरी तरीके की मेहनत है, मैं उसके बारे में आज बात कर रही हूँ। मेरे सुनने में आया है, कानों में पड़ा है कि ₹30 लाख इक्वल्स टू मार्क्स 180 और अबव। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या ऐसा हुआ है? क्या आप में से किसी और के कानों में भी ये बात पड़ी है? क्योंकि अगर सीट आपको पता था बहुत कम है, ये एग्ज़ाम मेरे ख्याल से बहुत सारे जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं बहुत समय से इसका वेट कर रहे थे कि कब ये पोस्ट निकलेंगी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था, कुछ लोग ऐसे थे जो पीएचडी करके बहुत समय से वेट कर रहे थे। तो कहते हैं ना, सपने रिलेटेड हैं। तो जब ये पोस्ट निकलती है, बहुत कम पोस्ट थी इस बार, जनरल की सीट्स भी बहुत कम थी। तो ऐसे में जब आप बहुत मेहनत करते हो इस एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद आपको अगर कुछ भी ऐसा सुनाई देता है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि करप्शन क्यों? सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। अगर सपोज़ करिए 1-2 सीट भी हमारी ऐसे चली जाती हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 30 सीट्स 10 सीट्स में से अगर 2 सीट ऐसे लोग ले जाते हैं तो उन लोगों का क्या जिन्होंने मेहनत करी है। उसके बाद अभी रिटन हुआ है, इंटरव्यू भी होना है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया होगा, लेकिन क्या वो इंटरव्यू में आएंगे? क्योंकि ये सीट तो किसी और के लिए ऑलरेडी सिक्योर है। तो इट मीन्स कि जो उनको एक एक्साइटमेंट होगा, उनका जो सपना होगा, उन्हें लग रहा होगा ऑलमोस्ट कि उन्होंने क्रैक कर लिया है, हो सकता है वो सपना टूट जाए। तो यही क्वेश्चन है कि आखिर इन लोगों को क्यों जगह मिली है। तो अगर ऐसे लोग सपोज़ करिए पहुंच जाते हैं तो ये हमारे सिस्टम को खोखला कर देंगे। क्यों खोखला कर देंगे? क्योंकि अनफेयर मीन्स के थ्रू अगर ये पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये आगे भी अपनी रूट्स को मजबूत करेंगे, यानी अनफेयर मीन्स को ही फैलाएंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज उनका सिलेक्शन हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिस्टम को बहुत एक बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या
आप में से किसी ने भी ऐसा कुछ सुना है? अगर सुना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और अगर ये बात कहीं पे भी 1% भी सत्य है तो डेफ़िनेटली इस बात को हम लोगों को रेज़ करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ गलत है। गलत चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैं ये नहीं चाहती जिन्होंने मेहनत करके अचीव किया है, स्टे आने से उनको भी लॉस होगा। तो ये नहीं है, मोटिव ये है कि जिन्होंने अनफेयर मीन्स के थ्रू नंबर अचीव करे हैं, एटलीस्ट उनके लिए कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि गलत दोनों हैं, जिन्होंने पैसा दिया और जिन्होंने पैसा लिया। तो एटलीस्ट ऐसे लोगों को हमें फाइंड आउट करना चाहिए जिन्होंने ये गलती करी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, स्टिल अभी मेरे पास कोई इससे रिलेटेड डेटास नहीं है, लेकिन अगर आप में से भी किसी ने ऐसा कुछ सुना है तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करिए। एंड ऑल द बेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको इंटरव्यू के लिए मैं यही सोचूंगी कि जिन्होंने भी अपनी मेहनत से अचीव किया है उनका सिलेक्शन ज़रूर हो, उनको अपने सपने साकार करने का ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए, ये उनका हक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।